आज महाराज बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं। परीक्षित को सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसा बात नहीं कि हम भगवान को याद नहीं करते, याद करते हैं, लेकिन कब करते हैं जब हमारे जीवन में दुख आता है। सुख रहे तो महाराज हमको तो ऐश्वर्या राय की याद आती है, हाँ ना। बड़े बड़े मुंबई जाने का मन करता है, यहाँ जाए वहां घूमने जाए, और जैसे दुख आए तो भगवान के पास में दौड़े दौड़े जाएंगे, हे भगवान जोड़ा नारियल चढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। इसीलिए तो महाराज संतों ने गाया जी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। और धन्य है परिवार महाराज जो आज सुख में भगवान का सुमिरन कर रहा है, धन्य है। दुख में तो सब भगवान के पास बोलते हैं, प्रभु मेरा बच्चा को ठीक कर दे, मेरा परिवार को सही कर दे। अरे महाराज सुख में जब तुम भगवान का याद लोगे तो दुख कहां से आएगा। पता है एक त्रिकुट पर्वत था, और उस त्रिकुट पर्वत पर महाराज एक हाथी रहता था, नाम था गजेंद्र। क्या नाम? गजेंद्र की 50 पत्नियां, 50 और 150 पुत्र थे। और पता है अपने परिवार के साथ जब ये हाथी चलता तो सब छोटे छोटे जीव जंतु ओ गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जयकारा लगाते। और जब जयकारा लगाते अभिमान आ जाता, और जहां पर अभिमान आया महाराज वहां पर नाश का होना आवश्यक है, आएगा ही आएगा। क्योंकि जिसने भी अभिमान किए मिट गए उसके वंश, जिसने भी अभिमान किए मिट गए उसके वंश। अरे ना मानो तो देख लो रावण, गौरव, कंस। रावण कितना अभिमानी था। रावण जब चलता धरती पे तो महाराज धरती डोला करती थी, लेकिन रावण टिक पाया क्या? तो टिक पाया। गौरव 100 भाई थे, कोई बचे? और कंस अपने आप के नाम से कंसाय स्वाहा करवाता था, बच पाया? इसलिए अभिमान को त्यागो, अभिमान शून्य होकर कथा में बैठो, तभी जीवन का कल्याण है। ये हाथी को बड़ा अभिमान था, 10,000 अकेले हाथी में शक्ति है, 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं, हमसे कौन टकराएगा। इन हाथियों को ना महाराज, इन गज को जल क्रीड़ा करने का बड़ा शौक होता है। अपने पूरे परिवार के साथ में जल क्रीड़ा करने को गया, और जल क्रीड़ा करने को गया। कल कल बड़ा सा हमारा जलाशय, उस जलाशय में पवित्र धार बह रहे हैं। तभी गए और शून्य में पानी बढ़ता, अपनी पत्नियों अपने पुत्रों के ऊपर महाराज छिड़का किया। चिड़िया आकर के जय घोष करना आरंभ कर दी। अरे गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय। चिड़िया चहचक रही है। और जय महाराज स्नान करने में लिप्त। तभी महाराज एक बड़ा सा ग्राह मगरमच्छ ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। और हाथी के पैर को पकड़ा है ना, हाथी के पैर को पकड़ा है। पकड़ने के बाद भी जानते हैं महाराज ये क्या कह रहा है? देख रहे हो ये छोटा सा जीव कोई पकड़ा होगा, इसको पता चलेगा ना गजेंद्र का पैर है, डर के मारे छोड़ेगा, माफी मांगेगा। आदमी ना मरते दम तक अभिमान को नहीं त्यागता, मरते दम तक। और फिर आखिर में भगवान की याद आती है। इसलिए जब तक आपके जीवन में सुख है ना, तब तक आप परमात्मा का स्मरण करना मत छोड़िए। जिस सुख में जो व्यक्ति भगवान का ध्यान कर लेता है माए बाप, उसके जीवन में कभी दुख आता। पता है जल का जंतु महाराज जल में रहे तो उसकी ताकत बढ़ जाती है।
रक्त के माध्यम से महाराज उसकी शक्ति का शोषण करना आरंभ किया और प्राण को खींचना। महाराज जब प्राण अवरुद्ध होता है बड़ा कष्ट होता है। सोचा कि मेरी तो अब शक्ति क्षीण हो रही है, ताकत नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए। जैसे ही महाराज नीचे नजर डाल के देखा विशाल काय एक ग्राण जकड़ लिया है। ताकत का परिचय दिया किसने? अपनी शक्ति का परिचय दिया इस हाथी ने। लेकिन महाराज टस से मस्त नहीं हुआ। अपने पुत्रों को कहा, अरे पुत्र, अरे पत्नियों, देखो देखो विशाल काय ग्राण मुझे पकड़ा है, कुछ सहयोग करो। सुर, हाँ आज हाथी सुर पे सुर, सुर पे सुर, सुर पे सुर मलाए और खींच रहे हैं। लेकिन महाराज 10-5 दिन पुत्र खींचते रहे, छोड़ के भाग गए। अपनी पत्नियों से बार बार कहे, देखो जिस पुत्र को हम कितना प्यार करते थे आज वही हमको छोड़ करके विपत्ति के समय में छोड़ के जा रहा है। बेचारी पत्नियां भी क्या करती, 15-20 दिन खींचती रही, थक गई, वो भी छोड़ के चली गई। जब सब छोड़ के चले गए महाराज तो कहा, जब अपने अपने ना रहे तो दुनिया के लोगों से क्या आशा करें। इसलिए गजेंद्र ने महाराज एक श्लोक गाया, एवं व्यवस्थितो बुद्धया समासारा मनोहृदि जजापम परम जाप्यम प्रागजन्मनुसेक्षितम। और क्या कहा प्रभु, अब आपका ही सहारा है, अपने अपने ना रहे। एक स्थिति गाया क्या कि गले से लगा लो ना, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा गले से लगा लो ना, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा भक्तवत्सल भगवान की जय अपना नहीं कोई सगल पराए, 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 जितना मुझको उतना गिराए, जितना मुझको उतना गिराए। सरकार ये दुनिया है ना, यहाँ पे कोई अपना नहीं, कोई सगा नहीं है। यहाँ जितना झुकोगे ना किसी के सामने उतना झुकाने का प्रयास करते हैं, सही है ना। अपना नहीं कोई सगल पराए, कहो कहो अपना
आकर संभालो ना, आकर संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, गले से लगा लो ना, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर बात कहा, हमने सुना तू है हारे के सहारे, हमने सुना तुम हो हारे के सहारे, हमने सुना तुम हो हारे के सहारे, गाओ गाओ, हमने सुना तुम हो हारे के सहारे, हारे के सहारे भगवन हारे के सहारे, हारे के सहारे हारे के सहारे। सरकार मुझे भी जिता दो ना, मुझे भी जिता दो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, गले से लगा लो ना, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। बड़े भाव से पता है गजराज थक गया है और थकते थकते कहता है सरकार अब तेरे सिवा दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। शबरी अहिल्या को तूने ही तारे, शबरी अहिल्या को तूने ही तारे, तूने ही तारे भगवन तूने ही उबारे, तूने प्रभु जी तुम्हीं उबारे, आकर बचा लो ना, आकर
ऐसा महाराज स्तुति गाया। सरकार, ये दुनिया में कोई अपना नहीं, जिसको आप अपना मानोगे ना वही आपको गिराने का प्रयास करता है। अपना नहीं कोई सगल पराए, गाओ गाओ। अपना नहीं कोई सगल पराए, जितना झुको मुझको उतना गिराए, जितना झुको मुझको उतना गिराए। ये संसार का नियम है, जैसे ऊपर उठने का प्रयास करो ना दबाने का प्रयास करो। यही तो आज हाथी के साथ हुआ। मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा लल्ला बल्ला करते रहता था, आज वही छोड़ के चले गए। ऐसा दिन आएगा एक दिन सबका भी। वास्तव में जो अपना परमात्मा है उसी को हम लोग छोड़ देते हैं। अरे बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। लेकिन महाराज दुनिया के लोग याद आए। भगवान नारायण ने सुना महाराज और आने लगे तो महाराज सुनो ना, ये गरुण को अभिमान हो गया। गरुण को कहा है जल्दी चलो, उधर किसको बचाना है, हाथी को, गजराज को, ग्राह ने पकड़ रखा है। ये गरुण का अभिमान कैसा हो गया देख रहे हो। त्रिलोकपति को मैं घुमाता हूं अपनी पीठ पर बैठा करके, बोलता महाराज रुको थोड़ा तैयार होने में समय लगता है। कौन कह रहा है? गरुण। और देरी कर रहा है। इधर हाथी बेचारा केवल इतना सूंड बचा है, केवल इतना, और इसी सांस ले रहा है। पता है जैसे ही महाराज गरुड़ अभिमान करने और जैसे लेट देरी किया आने में, भगवान कहे चलो ठीक है, गजराज को तो बाद में बचाएंगे, इस गरुड़ को पहले बचा लिया जाए, इसको अभिमान रूपी ग्राह ने पकड़ रखा है। गरुड़ आए तो भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली को उसकी पीठ पर रखा, बोले उड़ो, चलो उड़ो ना। गरुड़ कहता महाराज मजाक क्या कर रहे हो, बैठिए ना। भगवान बोले आज मेरी छोटी सी उंगली को उड़ा के बता कितना ताकत है। और फड़फड़ाया 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 महाराज पसीने पसीना हो गया। कौन? गरुड़। बोले बड़ा अभिमान करता है त्रिलोकपति को उड़ाने का, इतना सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठता हूँ। अरे तुझको तो अपने जांघे पर हम चीप करके ले जाते हैं और तू कहता है मुझे उड़ाने का बात। गरुड़ ने क्षमा किया महाराज और तुरंत शीघ्रता के साथ में उसी जलाशय के पास पहुंचे जहां पे कल 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 धार बह रहा था, सूर बचा था। और जैसे ही महाराज भगवान की बातें देखा, कमल के पुष्प को तोड़ा और पुष्प को तोड़ करके तुरंत भगवान के चरणारविंद पे अर्पित कर दिया। भगवान ने महाराज सूर्ण को पकड़ा है और सूर्ण को पकड़ा है तो पकड़ते ही उसके साथ साथ ग्राह भी बाहर आ गया। अपने सुदर्शन चक्र से महाराज उस ग्राह के मगरमच्छ के गले को काट दिया। एक व्यक्ति हमसे प्रश्न कर रहा था महाराज भगवान को किसने बुलाया था, हाथी ने कि मगरमच्छ ने? कहो जोर से। हाथी ने। तो पहले उद्धार गजराज का महाराज ग्राह का क्यों किया? हमने कहा सुनो, जो भगवान के भक्त के पैर को पकड़ लेता है ना, भगवान अपने भक्त को तो बाद में देखते हैं महाराज, भक्त के चिलवा को पहले उद्धार कर देते हैं। प्रेम से कहो हाँ, ऐसा है हमारा भगवान भक्त वत्सल। और हम उसी की कथा को सुन रहे हैं। जी हाँ महाराज, इस प्रकार से आज भगवान ने गजराज का और ग्राह दोनों का उद्धार किया है।